नेक्स्ट जो बेटा हमारा ग्रुप ट्रेंड है जिसका नाम है डेंसिटी। डेंसिटी की तारीफ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है बेटा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होगा? डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी मास जितना बढ़ेगा डेंसिटी उतनी ही बढ़ेगी और वॉल्यूम जितना बढ़ेगा डेंसिटी उतनी ही कम होगी। अब टॉप टू बॉटम अगर हम बात करें तो याद रहे डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। वजह यह है कि टॉप टू बॉटम मास बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, उसके कंपेयर वॉल्यूम जो है इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज हो रहा है। यानी कि ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है इंक्रीज, पर इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है जितना कि मास इसका इंक्रीज हो रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम की, फ्रांशियम रेडियोएक्टिव इसको छोड़ दो। अब अगर मैं बात करूं लिथियम विद रिस्पेक्ट ऑफ सोडियम, तो जाहिर बात है विच इज द मोर डेंसर, ऑब्वियसली सोडियम इज मोर डेंसर, बस में आ गई। पोटाशियम विद रिस्पेक्ट ऑफ, आप बोलोगे रुबिडियम इज मोर डेंसर, सीजियम इज मोर डेंसर, तो इस तरह से। अब यहां पर एक बात जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो सोडियम रिस्पेक्ट ऑफ पोटाशियम। होना तो ये चाहिए था कि सोडियम जो है उसके कंपेयर पोटाशियम की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, पर यहां पर सोडियम की डेंसिटी ज्यादा है। अब बहुत सारे बच्चे सवाल पूछेंगे सर ऐसा क्यों है, जब आपने कहा कि जो वॉल्यूम है वो इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम जनरली डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो हम कह सकते थे लिथियम विद रिस्पेक्ट ऑफ सीजियम डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। हाँ जी बिल्कुल इंक्रीज होगी, पर सोडियम एंड पोटाशियम वाले केस में हम रिवर्स ट्रेंड डिस्कस करेंगे, यानी कि सोडियम इज मोर डेंसर देन पोटाशियम। वजह यह है कि बेटा यहां पर जो वॉल्यूम की इंक्रीजमेंट है वो बहुत ज्यादा है, अनएक्सपेक्टेशनल ज्यादा है, बढ़ जाती है। देखें सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, अगर हम बात करें सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 और एम में 1 इलेक्ट्रॉन, बस में आई। अब हम आते हैं किसके? पोटाशियम की बात करते हैं। पोटाशियम में 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, के में 2, एल में 8, एम में 10 होने चाहिए। क्या ख्याल है? 20 है ना? हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है उस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन रखते हैं। हम कम रख सकते हैं, ज्यादा नहीं रख सकते हैं। अब एम में 10 इलेक्ट्रॉन तो रख सकते हैं, क्या ख्याल है? रखना भी चाहिए क्योंकि इसकी कैपेसिटी है, पर क्या हम 10 रखते हैं? नहीं, हम इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एम में 8 रखते हैं, एन में जो है वो हम 1 रखते हैं। यही कॉन्फ़िगरेशन है 19 के, 2 8 8 1, यही रखते हैं 2 8 8 1। तो इसका मतलब अनएक्सपेक्टेशनल इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी कि 3 शेल्स होने चाहिए थे पर ये 4 शेल ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसकी वजह से इसका हुजूम जो है अनएक्सपेक्टेशनल इसका बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी भी जो है वो क्या है बेटा? डिक्रीज हो रही है, क्योंकि वॉल्यूम से डेंसिटी क्या है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहां देखें 0.53 कम है, 0.97, ये जो 67 है ना बेटा, ये सिंटेक्स की एरर है, इसको करेक्शन कीजिएगा। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मैं करेक्ट करवा चुका हूं, जो नए स्टूडेंट्स हैं बेटा वो इसको करेक्ट कर दीजिए। ये 0.67 गलत है, 0.97 इसका एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअली सिंटेक्स में एरर है, यानी कि ये 6 जो है वो इन्होंने इनवर्स लिखा हुआ है, 6 कर दिया है इन्होंने, एक्चुअली ये 9 था, 97 होना चाहिए था, ये 97 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जबकि इसकी डेंसिटी 0.86 है, तो सोडियम 97 86, तो जाहिर बात है 97 इज ग्रेटर देन 86, बात में आई। तो सोडियम इज मोर डेंसर देन पोटाशियम। तो इस हिसाब से यहां पर आपको थोड़ी चेंज मिलेगी, बाकी सेम टॉप टू बॉटम इंक्रीज है, और फिर लेफ्ट राइट क्या है बेटा? इंक्रीज है। लिथियम विद रिस्पेक्ट ऑफ बेरिलियम की डेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि इसका मास ज्यादा है और वॉल्यूम तो और ज्यादा कम हो रहा है। इस हिसाब से फ्रॉम टॉप टू बॉटम डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, 1.74 फिर 2.54, तो इस हिसाब से लेफ्ट राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। बस इंटी टेस्ट में ये की पॉइंट्स आपको नोट कर दें, सोडियम इज मोर डेंसर देन पोटाशियम। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेंड है हमारा बेटा, आसान ट्रेंड है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। याद रहे बेटा इसमें चूंकि मेटेलिक करेक्टर पाए जाते हैं, और मेटेलिक करेक्टर जो है याद रहे बेटा मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं,
और मेटलिक बॉन्ड में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे मेटल इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ऐसा ही है ना बेटा। मेटल इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ मेटलिक बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। तो एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों में कंपेयर किया जाए तो दोनों सॉफ्ट मेटल होते हैं बेटा। फर्स्ट ए सेकंड ए की बात की जाए तो फर्स्ट ए मोर सॉफ्ट नेचर देन सेकंड ए, लाइटर होते हैं तो इसकी इतनी ज़्यादा जो है बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती है कंपेयर टू डी ब्लॉक के। अलबत्ता सॉफ्टनेस की वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, टॉप टू बॉटम इसकी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होती है। 180, 98, 64, 39, 29, ये देखें टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, डिक्रीज। वजह इसकी साइज इंक्रीज हो रही है सॉफ्टनेस के हवाले से। और सेम फॉर हेयर, टॉप टू बॉटम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये बात ध्यान में बिठा दे, चाहे फर्स्ट ए ग्रुप हो सेकंड ए। फर्स्ट ए के कंपेयर सेकंड ए की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। ये भी पॉइंट्स अपने दिमाग में आपको बिठाना है। बाकी कहीं एक्सेप्शनल केस मिल रहा है बेटा तो फॉर इंटी टेस्ट इनको हाईलाइट ज़रूर करना है। बाकी जनरली जो हम ग्रुप ट्रेंड बात करते हैं, देखें बेटा मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दीज आर द प्रैक्टिकल वैल्यूज़, और प्रैक्टिकल वैल्यूज़ जो है आपको इस हिसाब से याद करने हैं। यहाँ पर जिनकी एक्सप्लेनेशन मिलती है हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, जिनकी एक्सप्लेनेशन नहीं होती हम सिंपली कहते हैं कि ये वैल्यू एक्सेप्शनल केस है, तो उस हिसाब से आपको याद करना पड़ेगा। बाकी जहाँ ग्रुप ट्रेंड सीक्वेंस में मिल रहा है वहाँ पर वैल्यूज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रुप ट्रेंड। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ है बेटा जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।